राधे राधे देवकी जी, जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे ऐश्वर्या जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। आप सनातन, आप सब, मैं जानता हूं आप बिजी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। अजय आलोक जी, देवकी नंदन जी, आप सनातन बोर्ड चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं, बहुत मौलाना साहब है, सब कह रहे हैं, आप बहुतों के साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, वो कह रहे हैं भाई बना लो सनातन बोर्ड, पर हमारा वक्फ मत छूना, बना लो सनातन बोर्ड, हमारा वक्फ मत छूना। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं जी। देखिए, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, मुझे मेरा सनातन बोर्ड चाहिए। और सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए कि हमें संविधान की सुरक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है। संविधान में समान इक्वल राइट्स दिए गए हैं और वो हमें नहीं मिले आज़ादी के बाद से। हमारे मंदिर सरकारों के अंडर में है, प्रसाद में मिलावट हो रही है, पशुओं की चर्बी हमको खिलाई जा रही है। और हम सनातन बोर्ड के माध्यम से दो चीज़ें प्रमुखता से करना चाहते हैं। पहली बात, अपने मंदिर की पवित्रता, पूजा की पवित्रता, भगवान की सेवा की पवित्रता। और दूसरा, जो गुरुकुलम परंपरा एकदम से लुप्त होती जा रही है, बंद होती जा रही है, जिससे हमारे बच्चे कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो गुरुकुलम परंपराएं भी उन मंदिर के द्वारा संचालित हों, गौशाला भी मंदिर के द्वारा संचालित हों, हॉस्पिटल भी मंदिरों के द्वारा संचालित हों और सेवा कार्य भी मंदिरों के द्वारा संचालित हों। इसी के लिए कल सनातन धर्म संसद होने जा रही है। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के तमाम संत वहीं पहुंच रहे हैं 12:30 1 बजे। आप सब भी वहां पहुंचेंगे, मुझे आशा है। दूसरा, आज जो सनातन यात्रा निकली है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई सनातनी टूट चुका है। अब वो चेंजेस चाहता है, अपने राइट्स चाहता है। आज देखने के बाद मुझे पता चला है और मैं आशा करता हूं कि हर सनातनी समझे, हर सांसद समझे और सनातन बोर्ड सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारा सहयोग करे। नहीं, देवकी नंदन जी, कौन सी राइट है जो आपके पास नहीं है? आपने कहा आप अस्पताल हो, स्कूल हो, तो ये तो फिर उसी तरीके का कॉकस बन जाएगा, क्योंकि जो आपके आलोचक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फिर ये कॉकस बन जाएगा कि जिसके अंदर अभी जो सवाल मैं रशीदी साहब से पूछता हूं या फिर रिजवी साहब से पूछता हूं, 5 साल बाद मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि देवकी नंदन जी ये तो कॉकस बन गया, ये तो आप ही के स्कूल हैं, आप ही का वो है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड में देवकी नंदन जी, आप जानते हैं, मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं, आप जानते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड कहीं उंगली कर दे, खेत के बीच में एक मकान बना है, वक्फ बोर्ड बोल दे ये हमारा है, तो जो रह रहा है वहां 150 साल से, उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको कागजात दिखाने पड़ेंगे, उंगली उठाने वाले वक्फ बोर्ड को नहीं। आप भी ऐसी ताकत चाहते हैं क्या? अगर चाहते हैं तो देवकी नंदन जी बोल दीजिए। नहीं, मैं ये ताकत नहीं चाहता हूं कि मैं किसी की भी जगह को हत्या लूं या बोर्ड किसी की भी जगह, और ये राइट्स किसी को भी नहीं मिलने चाहिए। पर है ये किसको राइट्स हैं कि वो किसी वक्फ बोर्ड के पास? आप में नहीं, वो देने वाले जाने। फिर अरे वो देने वाले जाने, देने वाले इतने मेहरबान क्यों थे? देने वाले मेहरबान क्यों हैं वो तो? और हमारे ऊपर कोई बोल क्यों नहीं रहा? हमें सनातन बोर्ड दें। फिर वो जो वक्फ बोर्ड पे मेहरबान है वो हमें भी सनातन बोर्ड दे दें। हमें तो इतना राइट चाहिए, जो हमारे मंदिरों की जगह है, जो हमारे मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, वो हमें चाहिए। और हमें हमारे द्वारा, अब विवाह जो है, विवाह क्रिया आप देखिए, हमारे विवाह मंत्रों के द्वारा, अग्नि के द्वारा होते हैं, हमारे विवाह क्रिया अलग है। तो हमें वो सबको सेटल करना है, उन सबको ध्यान में रखना है। और उनको ध्यान में अगर रखना है तो हमें हमारा सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। और राइट्स हमें वो चाहिए, हम किसी की जगह को न छीने, लेकिन हमारी जगह को कोई छीन भी न सके, हमें वो राइट्स चाहिए। और ऐसे ही राइट्स सबको मिलने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं थोड़ी कहूंगा कि पार्लियामेंट मेरा है, मैं काहे को कहूंगा एयरपोर्ट मेरा है। और अगर आप देखेंगे, अगर ये होगा कि अकबर का घोड़ा यहाँ होके गया था तो इसलिए जगह हो गई, तो मेरे राम जी का घोड़ा, मेरे कृष्ण जी का रथ और हमारे लोगों के विमान, इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हो कि वो नहीं गए। तो हम लोग छीनने में नहीं, हम लोग देने में भी यकीन करते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे राइट्स चाहिए, हमारे अधिकार चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। और यही नारा गूंजा है सनातन यात्रा में पूरी बार। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सनातनियों के अधिकार का हनन
जो 75 साल से हुआ है अब नहीं होगा। अगर वो मंदिर हमारे बस में होते तो आज हमें पशुओं की चर्बी ना खानी पड़ती, 100 करोड़ लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हुआ होता, धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता। देवकीनंदन जी, एक सवाल आपसे रिजवी साहब पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सेंसिबल व्यक्ति हैं सब, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ एक सवाल रिजवी साहब पूछिए प्रेम से। मैं बिल्कुल प्रेम से पूछ रहा हूँ ऐश्वर्या जी, पूछिए उनको कोई दिक्कत सवाल कर रहा हूँ। कई दिनों से बार बार लड्डू में चर्बी, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड बस लड्डू में चर्बी ढूंढने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो गंगा और जमुना दो हमारी बड़ी पवित्र नदियाँ हैं, अभी जमुना में जा कर के देख लीजिए, जब आप कल आइएगा तो जमुना जी की तरफ भी चले जाइएगा, 36,000 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है उस पर। क्या उसको लेकर के भी आप काम करेंगे? क्या उसके लिए भी बोर्ड भी बन चुके हैं? ऐसा नहीं है, नमामि गंगे स्कीम भी आई है, सब कुछ हो चुका। तो इसलिए मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या उसके लिए भी आप कुछ करेंगे? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, गंगा, जमुना, गौ, गुरुकुलम, सेवा, हॉस्पिटल, ये प्रमुखता से हमारे उद्देश्य में है, टारगेट में है, और इन्हीं की सेवा हमको करनी है। प्लस इतनी सामर्थ्य हमारे सनातन हिंदू मंदिरों में है कि सरकार सिर्फ मंदिरों को हमें मुक्त कर दे, हम उन मंदिरों के माध्यम से ये सारे काम कर सकते हैं। जहां जहां हमारी हिंदू संस्कृति है उन सब के लिए सनातन बोर्ड काम करेगा। इसमें साधारण मेरे जैसे व्यक्ति नहीं है। सनातन बोर्ड में शंकराचार्य रहेंगे, जो कि ज्ञान जहां से उद्गम होता है, सेवा भाव जहां से उद्गम होता है, जहां सेवा की शुरू हम लोग सोच भी नहीं सकते उस सीमा तक सेवा भाव जाता है। तो आप चिंता मत करिए, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, गौ भी हमारी है, गीता भी हमारी है। इनकी सेवा हम आपकी राय लिए बिना, अगर आपने राय दी उसके लिए धन्यवाद, फिर भी हमारे टारगेट में यह है और हम सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल कि आप जो है बिल्कुल बनाएं सनातन बोर्ड, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ये इतना अच्छा काम है और आपकी सरकार है, जैसा कि आप सब दावा करते हैं, आप फॉलोअर हैं, तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि कल आप आएंगे और भीड़ जमा करेंगे? नहीं, ये लाखों सनातनी इकट्ठा हो रहा है, आप उसे ड्रामा कह रहे हैं? अरे क्या जरूरत है? पीएम से मुलाकात करें, जवाब ले रहे हैं। नहीं, अभी बहस बाद में जवाब आ रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। सुनिए जी, इनको कहिए कि मैं इनके प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे। पहली बात तो इन्होंने प्यार से पूछा तो मैं इनको उत्तर दे रहा था, लेकिन ये अपने रोल मॉडल में ना आए। मैं किसी का फॉलोअर्स नहीं हूं, मैं सनातन का फॉलोअर्स हूं, मैं सिर्फ सनातन का फॉलोअर्स हूं, समझे आप? तो जब भी किसी साधु संत से बात किया करें तो आप उस पर अपनी जुबान के कोई भी इल्जाम मत थोपा करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर मैं आपका आदर कर रहा हूं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी मेरा आदर करके बात करेंगे। टीवी चैनल पे बैठे आप, घर में फोन पे बात नहीं कर रहे हैं।